जी, जहाँ भी बरतानिया के मकबूल तरीन खानों की या ट्रेडिशनल फ़ूड की बात होगी वहाँ पे फ़िश एंड चिप्स का ज़िक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि फ़िश एंड चिप्स को बरतानिया का मकबूल तरीन खाना माना जाता है और इसको बरतानिया की नेशनल डिश भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फ़िश एंड चिप्स जो है ये बरतानिया में बहुत मकबूल है। इसलिए इसको एक चलता हुआ बिज़नेस भी कंसिडर किया जाता है। आप बरतानिया के किसी भी कोने में फ़िश एंड चिप्स की एक अच्छी शॉप खोल लें जहाँ एक नाइस एंड टाइडी इन्वायरमेंट हो, आपका जो तरीक़ेकार है फ़िश एंड चिप्स बनाने का और देने का वो प्रेजेंटेबल हो, तो जो फ़िश एंड चिप्स का बिज़नेस है वो ज़रूर चलता है और फ्लरिश करता है। आज इस वीडियो में हम फ़िश एंड चिप्स की जो हिस्ट्री है इस डिश की और बरतानिया में जो इसका बिज़नेस है उसकी कुछ इंसाइट्स जानने की कोशिश करेंगे कि बरतानिया में जो फ़िश एंड चिप्स का बिज़नेस है वो कैसा है, कैसे आप खोल सकते हैं और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी हम ये डिटेल्स और इंसाइट्स जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई अपना ये बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहे बरतानिया में, लंदन में, किसी भी कोने में, बरतानिया के किसी भी शहर में, क्योंकि हर कोने में ये जो डिश है फ़िश एंड चिप्स की ये मकबूल तरीन है, तो आप कहीं भी खोलें तो इसके क्या इंसाइट्स हैं और क्या डिटेल्स हैं। फ़िश एंड चिप्स की जो हिस्ट्री है बरतानिया में, वैसे तो बरतानिया में 16वीं सदी के आगाज़ में या उसके अवाइल में ही फ़िश एंड चिप्स जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। बेसिकली इमिग्रेंट्स कुछ इसको लेके आए थे, स्पेनिश और पुर्तगीज़ जो लोग थे, उन्होंने 16वीं सदी के आगाज़ में या उसके अवाइल में ही मछली को एक ख़ास तरीके से बनाना शुरू किया, उसको फ्लोर या मैदे की कोटिंग करके तो फ़िश को वो बनाते थे। तो लेकिन जो बरतानिया में एक्चुअली फ़िश एंड चिप्स इंट्रोड्यूस हुआ या उसको मुतारफ़ कराया गया वो 1860 का जो अवाइल थे उसमें इस डिश को इंट्रोड्यूस कराया गया प्रॉपर तरीके से, और फिर ये इतना मकबूल हुआ कि 1910 तक इसकी 25,000 से ऊपर जो ब्रांचेस हैं, ये शॉप्स हैं, वो बरतानिया में खुल चुकी थी। और फिर 1930 तक जो है ये तादाद 45,000 से ऊपर चली गई थी। और ये बरतानिया के लाइफस्टाइल को इस कदर सूट किया और लोगों ने इसको इस कदर पसंद किया कि ये मकबूल से मकबूल तरीन तर होता चला गया। पाकिस्तान या इंडिया में तो बड़े तमाम से आधा दिन सर्व करके तनूर की रोटियों के साथ आलू गोश्त बनाया जाता है, और फिर रोटी के साथ जी भर के आलू गोश्त खाने के बाद बड़े आराम से टेक लगा के माचिस की तीली से दांत साफ़ करते हुए गपशप का एक दौर चलता है। और आलमी मंजरनामे पे अपनी राय देते हुए अक्सर ये लाइन सुनने को मिलती है कि पाजी तुसी मनो ना मनो, जो करा रहे हैं अमरीका करा रहे हैं। लेकिन यहाँ वो मज़े नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ का जो लाइफ पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, वो मुख्तलिफ है। यहाँ वो किसी ने क्या खूबसूरत उसको लफ्ज़ों में डाला है कि यहाँ पे काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, और बहुत से लोगों को फिर भी उम्मीद नहीं होती कि आने वाला जो कल है वो आज से बेहतर होगा। तो जब लाइफ पैटर्न इतना असाब शिकन और सख्त हो तो किसी के पास इतना ना टाइम होता है, ना जो है वो जज्बाती तौर पे वो इतनी हिम्मत होती है कि वो बैठ के शब्द एक बनाए या सिरी पाए बनाए घंटों लगा के। तो यहाँ पे फास्ट फूड जो है वो उसको मकबूलियत हासिल है, इसीलिए कि वो बस वो पे एज़ यू गो वाला मामला हो कि आप पैसे दें और खाना पकड़ के तो चलते चलते उसको आप खा लें या उसको घंटों सर्व ना करने पड़े। इसलिए फ़ास्ट फूड और फ़िश एंड चिप्स जो है वो उसको बहुत मकबूलियत हासिल है यहाँ पे बरतानिया में, बल्कि तमाम ही यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये एक फ़िश एंड चिप्स का एक स्टैंडर्ड सा पोर्शन नज़र आ रहा है, जिसमें एक फ़िश का पीस है, कुछ पोटैटो चिप्स नज़र आ रहे हैं। इसके साथ मज़ीद अगर आप चाहें तो सैलड या बीन्स, मैश बीन्स वगैरह भी इसमें ऐड किए जाते हैं, वो भी फ़िश एंड चिप्स का एक हिस्सा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से 3 पाउंड में एक बड़ी फ़िश मिल जाती है, तो वो उसमें आप ऐसे फ़िश के कई पीसेस आप बना सकते हैं। जी, फ़िश एंड चिप्स में जो मेन 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं उनमें एक तो पोटैटो है और दूसरी फ़िश होती है। पोटैटो का अगर आप ये देखें जो बैग्स लगे हुए हैं उसकी हम प्राइस अगर जानने की कोशिश करें, इसमें एक बड़ा बैग है वो बता रहे हैं कि वो 150 का है, और जो बड़ा बैग जो वो 350 का है, और जो छोटा बैग है वो 150 का है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितने ही ये आलू पड़े हुए हैं, पोटैटोज़, तो इससे आप कितने ही फ़िश एंड चिप्स के पोर्शन जो है वो बना सकते हैं। और एक जो फ़िश एंड चिप्स का पोर्शन है वो 9 से 10 पाउंड का होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन किस कदर है इसमें।
जी, फ़िश एंड चिप्स में इस्तेमाल होने वाले जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फ़िश और जो चिप्स होते हैं पोटैटोज़ के, उसकी हमने एक प्राइस देखी। जो एक पोटैटोज़ का जो बहुत बड़ा बैग है जिससे आप फ़िश एंड चिप्स के पोर्शन में इस्तेमाल तकरीबन 30-40 पोर्शन आप जो है वो उस एक बैग से बना सकते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बना सकते हैं, आई एम श्योर। तो उसकी जो एक प्राइस है, ये कस्टमर प्राइस जो थी शॉप्स पे आम बंदा भी ख़रीद सकता है, वो 370 है। तो जब आप कोई बिज़नेस ओपन करेंगे फ़िश एंड चिप्स का, तो ओबियसली आप होल सेल पे लेंगे, तो ये प्राइस जो है इससे भी हाफ़ हो जाएगी या हाफ़ से भी कम। तो और जो फ़िश है उसमें मोस्टली कॉड फ़िश जो है वो इस्तेमाल होती है, और उसका जो आम कस्टमर प्राइस है वो 2 से 2.5 पाउंड होता है। उससे भी आप 4-5 पोर्शंस बना सकते हैं। तो जब आप होल सेल प्राइस पे आप लेंगे तो वो 1 पाउंड पे चली जाएगी या 1.5 पाउंड पे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% या उससे भी ज़्यादा बन जाता है। तो बहुत अच्छा एक जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस दिखने में नज़र आता है ये फ़िश एंड चिप्स का।